So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी का। हमारा मिशन है कि आपको 90 अबो मार्क्स मिलने चाहिए बायोलॉजी के अंदर और वो आपको डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो देखो एंड अच्छी पढ़ाई करो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन सीरीज हमारी शुरू है, वीडियो सीरीज। इसमें हम क्या करते हैं तो एक फिनोमिनन को दूसरे फिनोमिनन के साथ कंपेयर करते हैं, उन दोनों के अंदर डिफरेंस देखते हैं और इसके साथ ही साथ हम दोनों को भी एक सिंपल वे के अंदर, एक कम समय के अंदर हम उसको सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन वीडियो सीरीज। सो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। सो फर्स्ट में ल्यूकोसाइट्स क्या होता है। सो ल्यूकोसाइट्स जो होती है वो क्या होती है, ब्लड के कार्पस्कल्स होती है। ब्लड दो पार्ट से बनता है, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है कार्पस्कल्स। ओके, उसके बाद जो कार्पस्कल्स होते हैं, कार्पस्कल्स में 3 होते हैं। एक होता है आरबीसी, देन होता है डब्ल्यूबीसी एंड देन होता है प्लेटलेट। ओके, सो प्लेटलेट, इसको आप ध्यान में रखो, ये होता है देन प्लेटलेट। सो आरबीसी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। सो जो आरबीसी होती है उसको हम बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी बोलते हैं हम ल्यूकोसाइट्स। मतलब क्या है तो डब्ल्यूबीसी, एंड इसमें क्या है टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हम क्या बोलते हैं तो ल्यूकोसाइट्स, एंड प्लेटलेट को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, एंड आरबीसी को बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स। ये बात अच्छे से ध्यान में रखो। मेरा आपको यही समझाना था कि जो ल्यूकोसाइट्स है वो कौन होता है, तो फिर यहाँ पर होता है डब्ल्यूबीसी। ओके, सो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, कार्पस्कल्स होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। एंड डब्ल्यूबीसी का ही दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसी जो होता है वो हम देखेंगे इसका टाइप कैसे पड़ता है, उसके कैरेक्टर देखेंगे फर्स्ट में, देन देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से वो सेल्स में वो अगेन क्लासिफाइड होती है, एंड उसके बाद यहाँ पर उसके परसेंटेज देखेंगे, उसके बाद न्यूक्लियस देखेंगे उसका कैसा है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, स्पेशल फीचर देखेंगे। ओके, सो ये जो है यहाँ पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स के अंदर। सो फर्स्ट में यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा टाइप है वो है न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद है बेसोफिल सेकंड, एंड देन थर्ड है यहाँ पर एसिडोफिल। और जो मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स होता है ये कैसा होता है, अग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। अग्रैन्युलोसाइट मतलब इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते, एंड ये जो फर्स्ट थ्री है मतलब न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, इसमें क्या होता है तो ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये बात आप ध्यान में रखो। जो डब्ल्यूबीसी है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है ग्रैन्युलोसाइट्स एंड दूसरा होता है अग्रैन्युलोसाइट्स। अग्रैन्युलोसाइट्स मतलब जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं है। ग्रैन्यूल्स आपको छोटे छोटे से स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं तो ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। सो जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं है उसे हम बोलेंगे अग्रैन्युलोसाइट्स, एंड जिसमें ग्रैन्यूल्स है उसको हम बोलेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स। सो यहाँ पर जो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स है इसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। एंड मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट जो होता है वो होता है अग्रैन्युलोसाइट्स। सो क्लियर है। सो फर्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ल्यूकोसाइट्स। सो ल्यूकोसाइट के अंदर यहाँ पर न्यूट्रोफिल का परसेंट कितना होता है, बेसोफिल्स का, एसिडोफिल्स का, मोनोसाइट्स का एंड लिम्फोसाइट्स का। सो न्यूट्रोफिल्स होता है 70%, उसके बाद बेसोफिल्स होता है 0.5 to 1%, एसिडोफिल्स होता है 0 to 3%, एंड मोनोसाइट्स होता है 3 to 5%, एंड लिम्फोसाइट्स होता है 25 to 30%। लेकिन ये जो दो ये कैसे अग्रैन्युलोसाइट्स है, मतलब इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं। सो आपको क्वेश्चन आता है सीईटी में, यहाँ पर आ सकता है बोर्ड में भी। सो जो डब्ल्यूबीसी है उसमें जो ग्रैन्युलोसाइट्स है मतलब जिसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल है, इसमें सबसे ज़्यादा परसेंट किसका है तो किसका है तो ये यहाँ पर है न्यूट्रोफिल का। सो ये आपको यहाँ पर प्रश्न वो डालते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं। और आपको वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ल्यूकोसाइट्स के अंदर, ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर, ओके ल्यूकोसाइट में 2 है, ग्रैन्युलोसाइट्स, अग्रैन्युलोसाइट्स। सो फर्स्ट 3 ग्रैन्युलोसाइट्स है। सो ल्यूकोसाइट्स के अंदर जो ग्रैन्युलोसाइट्स है उसमें सबसे कम परसेंटेज किसका है तो किसका है तो बेसोफिल का है। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स, कब सबसे कम बेसोफिल्स, बेसोफिल्स का सबसे कम। ये ऐसे आपको क्वेश्चन डालते हैं, ये परसेंटेज पे क्वेश्चन डालते हैं। उसके बाद एसिडोफिल का है कितना परसेंट है तो 1 to 3%। सो ये आप है ना ये रट लो। उसके बाद सेकंड आपको परसेंटेज पे कैसा क्वेश्चन डालता है तो अग्रैन्युलोसाइट्स में, ये दोनों अग्रैन्युलोसाइट्स हमें पता है। सो अग्रैन्युलोसाइट्स में क्या है तो किसका परसेंटेज ज़्यादा होता है तो होता है लिम्फोसाइट का, एंड किसका कम होता है तो मोनोसाइट्स का। ओके, सो ये ऐसे परसेंटेज पे आपको क्वेश्चन आएंगे। सो यहाँ पर आप सिंपल में ध्यान रखो, न्यूट्रोफिल का होता है 70%, बेसोफिल का 0.5 to 1%, एसिडोफिल 1 to 3%, मोनोसाइट 3 to 5%, एंड लिम्फोसाइट्स 25 to 30%। क्लियर है। देन न्यूक्लियस, आपको न्यूक्लियस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। जी हाँ। सो न्यूट्रोफिल का कैसा होता है मल्टी लोब, न्यूक्लियस जो होता है वो मल्टी लोब होता है, ऐसे मल्टी लोब होता है। ओके, न्यूक्लियस, ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसा मल्टी लोब होता है। ओके, ऐसा मल्टी लोब।
उसके बाद जो बेसोफिल है इसका कैसा होता है, ट्विस्टेड होता है। ओके, देन एसिडोफिल का होता है बायलोब, मतलब ऐसे 2 लोब उसको होते हैं, बायलोब ओनली। ओके, ये मल्टीलोब है, मतलब 2 से ज़्यादा, ये है बायलोब। उसके बाद जो मोनोसिट है उसके अंदर कैसा होता है, ये किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, ऐसे ऐसे बीच में आप देख सकते हो, ऐसे किडनी के जैसा। ओके, आपने किडनी पढ़ी है तो किडनी के जैसा। उसके बाद एंड जो लिम्फोसिट है इसका स्पेरिकल होता है, स्पेरिकल मतलब कि अगर ऐसा सेल है तो इसमें अंदर ये ऐसा स्पेरिकल होगा। ओके, सो गोल होगा, राउंडेड होगा। सो ये यहाँ पर होगा। सो न्यूक्लियस में क्या सवाल आपको पूछ सकता है, तो किसका न्यूक्लियस जो है वो मल्टीलोब होता है। आपको ऑप्शन दिया जाएगा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल एंड मोनोसिट। तो मल्टीलोब होता है न्यूट्रोफिल का, बेसोफिल का होता है ट्विस्टेड, एसिडोफिल का होता है बायलोब, मोनोसिट का होता है किडनी शेप एंड इसका होता है स्पेरिकल। सो न्यूक्लियस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपने ये चार्ट पूरा का पूरा कर लिया तो आपको आई एम श्योर बहुत नॉलेज आएगा और सीईटी के अंदर आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। और सीईटी की नहीं, आपको एग्जाम जो बोर्ड है उसमें भी आपकी एमसीक्यू की एग्जाम हो सकती है। अभी जो है एमसीक्यू अगर आपको आएंगे एमसीक्यू में ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स देखेंगे, ग्रैन्यूल्स इस पर ही इसके 2 टाइप है। सो इसमें कैसा है, फाइन ग्रैन्यूल्स है, यहाँ पर है न्यूट्रोफिलिक। उसके बाद यहाँ पर लार्ज ग्रैन्यूल एंड बेसोफिलिक, इसमें बेसोफिल के अंदर, ये न्यूट्रोफिल के अंदर। एसिडोफिल के अंदर लार्ज ग्रैन्यूल्स एंड एसिडोफिल। ओके, एसिडोफिलिक। सो ये आप ध्यान में रखो, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आप ये ध्यान में रखो, ये तीनों को मिलाकर ध्यान में रखो कि ये तीनों में क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं, और इसलिए हम इसको ग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हैं। उसके बाद जो मोनोसिट्स होता है इसमें नॉन ग्रैन्युलर क्लियर साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होते, इसमें भी नॉन ग्रैन्युलर क्लियर साइटोप्लाज्म, इसलिए ये दोनों को हम बोलते हैं यहाँ पर ग्रैन्युलोसाइट्स, मतलब अब्सेंस ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स, एंड इसको बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, मतलब इसमें ग्रैन्यूल्स क्या है तो है, प्रेजेंट है। सो ये आपको थर्ड में, मतलब साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स में, ये आपको समझ में रखना है। ओके, सो उसके बाद देन इसके फंक्शंस क्या है, मतलब कि न्यूट्रोफिल, उसके बाद बेसोफिल, एसिडोफिल, मोनोसिट्स एंड लिम्फोसिट, इसका फंक्शन क्या है वो देखेंगे। सो फर्स्ट में जो यहाँ पर न्यूट्रोफिल है इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है सोल्जर एक्टिंग एज फाइगोसाइट। फाइगोसाइट मतलब दूसरों को खाने वाला। अगर बाहर से कोई पैथोजन आता है ये उसको खा लेता है। ये न्यूट्रोफिल्स जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होती है वो उसको खा लेता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फैगोसिट्स। ओके, सो फैगोसिट्स आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो बेसोफिल्स होती है वो क्या होता है, हेपेरिन, हिस्टामाइन, उसके बाद सार्कोटिनिन, एंड इसका सीक्रेशन करता है। मतलब कि मॉस्किटो ने हमको अगर बाइट किया तो उस जगह पर क्या होता है, रेड हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, और वो होता है ड्यू टू ऑफ हेपेरिन एंड हिस्टामाइन जो होता है इसका सीक्रेशन होने के कारण। और वो कौन सीक्रेट करता है, तो वो करता है यहाँ पर बेसोफिल सीक्रेट करता है। ओके, देन जो एसिडोफिल है वो क्या करते हैं, एंटी एलर्जिक एंड द डिटॉक्सिफिकेशन। एंटी एलर्जिक, अगर एलर्जी हो गई है तो उसको यहाँ पर किल करता है, मतलब एलर्जी होने नहीं देता, मतलब ये एंटी एलर्जिक है। एंड डिटॉक्सिफिकेशन, सो डिटॉक्सिफिकेशन, डी मतलब क्या है, तो ये टॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस, अगर हम उसको पॉइजनिंग बोलते हैं, सो ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ओके, सो पॉइजनिंग सब्सटेंस को ये क्या करता है, पॉइजन से नॉर्मल बना देता है, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब एंटी यहाँ पर है एलर्जिक, उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन। जो मोनोसिट्स है वो है फाइगोसाइट्स, अगेन मतलब उसको खाने का काम करता है, उसको हम स्कैवेंजर भी बोलते हैं, एक्ट एज स्कैवेंजर। स्कैवेंजर बोलो तो क्या कि साफ सफाई करने वाले को हम बोलते हैं स्कैवेंजर। और ये फाइगोसाइट वैसा ही है, ये बॉडी के अंदर के सेल्स जो होते हैं वो हमको हमारे काम में नहीं, जो बाहर से है उसको किल कर डालता है, मतलब स्कैवेंजर साफ सफाई का काम करता है। ओके, सो ये मोनोसाइट्स के बारे में। देन लिम्फोसाइट्स होता है यहाँ पर एंटीबॉडीज फॉर्मेशन। लिम्फोसाइट्स क्या करता है, तो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करता है। सो आपको यहाँ पर क्वेश्चन डाल सकता है कि कौन सी यहाँ पर सेल्स है हमारे बॉडी के अंदर WBC की, वो एंटीबॉडी को फॉर्म करता है, तो वो है यहाँ पर लिम्फोसाइट। उसके बाद जो मोनोसिट है वो कैसा है, तो यहाँ पर फाइगोसाइटिक है, एसिडोफिलिक, एलर्जिक एंड डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। बेसोफिल यहाँ पर हेपेरिन, हिस्टामाइन एंड सार्कोटिनिन ये जो इसका सिक्रेशन करता है। न्यूट्रोफिल क्या करता है, तो सोल्जर एक्टिंग, यहाँ पर क्या है तो फाइगोसाइटिक, सोल्जर है, सोल्जर के जैसा एक्ट करता है, फाइगोसाइटिक दूसरों को खा डालता है, उसको एनगल्ब कर लेता है। ओके, सो ये हो गया यहाँ पर फंक्शन के क्लियर। ओके, क्लियर हो गया फंक्शन। देन स्पेशियल फीचर, इसका स्पेशल फीचर क्या है, सो न्यूट्रोफिल्स का स्पेशल फीचर है यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म। सो मॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, तो बॉडी, एंड पॉली मतलब मेनी, मतलब इसके मेनी शेप होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, सो ये क्लियर है पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद सेकंड यहाँ पर जो है ये रहेगा पॉलीमॉर्फिज्म। देन जो बेसोफिल है इसका क्या है, तो यहाँ पर इनसाइट इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। सो ये कैसा है, तो हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा,
ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रिएक्शंस को शो करता है। मतलब हमारे बॉडी पर किसने अगर बाइट कर लिया तो ये हमने ऊपर देखा कि हेपेरिन, हिस्टामाइन एंड सार्कोटोनिन ये सिक्रेशन करता है, इसलिए इसका क्या है तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। मतलब जल्दी जल्दी फास्ट में ये रिएक्शन देता है। जो एसिडोफिलिक है ये क्या है, हेल्प इन द हीलिंग ऑफ वुंड। हमारे बॉडी पर अगर कोई खरोच या फिर जख्म हो गया, वुंड हो गया, तो उसको ये भरने का काम करता है, इसलिए ये एसिडोफिलिक ये काम में आता है यहाँ पर, हीलिंग ऑफ वुंड। उसके बाद जो मोनोसिड्स है ये क्या करते हैं, डिफरेंशिएटेड एंड मैक्रोफैगस इन टिश्यू। टिश्यू जो होता है मतलब टिश्यू क्या है तो ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं तो टिश्यू बोलते हैं। और ये क्या होता है डिफरेंशिएटेड एज, ये डिफरेंशिएट हो गया है जैसे कि माइक्रोफेजेस इन टिश्यू। ओके, सो टिश्यू के अंदर जो माइक्रोफेजेस का काम करता है वो होता है यहाँ पर मोनोसिट्स। एंड जो लिम्फोसाइट है वो डिफरेंशिएट एज द बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। सो जो लिम्फोसाइट्स है वो यहाँ पर बी एंड उसके बाद यहाँ पर टी लिम्फोसाइट में डिफरेंशिएट हुआ है, जो कि एंटीबॉडीज फॉर्म करने का काम करता है। ओके, सो ये हो गए यहाँ पर मैंने आपको क्लियर में बता दिया फर्स्ट में परसेंटेज ऑफ ल्यूकोसाइट्स, उसके बाद उसका न्यूक्लियस की कुछ यहाँ पर डिफरेंट अच्छी बातें। ये फिर आपको जो है ये जो पूरा यहाँ पर आप देख रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये आपको बहुत नॉलेज भी देगा। सीईटी में इस पर 100% एक ना एक तो क्वेश्चन आएगा। मैं यहाँ पर 100% आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक तो ज़रूर क्वेश्चन आपको आएगा। सो इसलिए यहाँ पर आप करो परसेंटेज ऑफ ल्यूकोसाइट्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स, फंक्शंस एंड स्पेशल फीचर। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लगाओ, अपने मोबाइल के अंदर एक स्पेशल फोल्डर बनाओ बायोलॉजी का और उसमें इसको सेव करो। ओके, सो ये हो गया यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइड्स, उसके परसेंटेज, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स, फंक्शन एंड स्पेशल फीचर। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके साथ ही साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ आप उसको शेयर करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।